राज्यसभा की एक सीट, लेकिन सियासी संग्राम ऐसा कि आरोपों के गोले सीधे भोपाल तक सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन पर पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष और वर्तमान भाजपा नेता सुरेंद्र सेठी ने एक के बाद एक ऐसे हमले किए जिन्होंने मालवा की राजनीति में हलचल मचा दी। दिलचस्प बात यह है कि आरोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जिले में कांग्रेस के बड़े चेहरे अब तक जवाबी मोर्चे पर दिखाई नहीं दे रहे। अब यही खामोशी अब इन आरोपों को और ज्यादा चर्चा का विषय बना रही है। सेठी ने मीनाक्षी नटराजन को गांधीवादी नहीं बल्कि अर्बन नक्सलवाद का समर्थक बताया और दावा किया कि उन्होंने आज तक किसी कार्यकर्ता का काम नहीं किया। यहां तक कि खुली चुनौती दे डाली कि मुझसे बहस कर ले, मैं साबित कर दूंगा। उनके निशाने पर मीनाक्षी का पहनावा भी रहा। तो है ना ये अर्बन नक्सल, मैं सिद्ध कर दूंगा ना, ये मेरे से ओपन डिबेट कर ले। कौन सी गांधीवादी? कोई गांधीवादी नहीं है। ये गांधीवादी चेहरा है कि सड़े सूखले कपड़े पहन लो जो गांधीवादी हो गए और एक चरखा चला लो, चरखे पे बैठ जाओ और वो फोटो सेशन करा लो और राहुल बाबा को भेज दो कि देखो गांधी जी का चरखा चला रहे हैं। इसे गांधीवादी कहते हैं। इनकी सोच गांधीवादी है। एक कार्यकर्ता का किसी का काम करती, कोई काम नहीं करती। लेकिन सुरेंद्र सेठी यही नहीं रुके। उन्होंने हमला सीधे उस मुद्दे पर किया जिसका संबंध राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ता है। उनका दावा है कि राहुल गांधी की अमेठी हार के पीछे भी मीनाक्षी नटराजन की भूमिका रही। मैंने राहुल गांधी की हार के मामले में जो बात खुलासा किया है कि वो चंदू दुबे जो इनका पीए था मीनाक्षी जी का, वो उसको इनने बाद में जो है अमेठी भेज दिया। तो अमेठी में जो हार हुई तो उससे सब सदमे में आए, चौंके भाई अमेठी में हार कैसे हुई। तो पता चला कि ये सारा काम काज चंदू दुबे के हाथ में था और चंदू दुबे कार्यकर्ताओं से सीधे मुंह बात नहीं करता था और कार्यकर्ताओं में खेल बिगड़ता चले गया और वो नतीजा सामने आया हार के रूप में। और फिर आया वह बयान जो अब सबसे ज्यादा चर्चा और विवाद का केंद्र बना है। काय का फर्क पड़ेगा? और जो है अगर जीत गई तो क्षेत्र का तो कोई डेवलपमेंट और ये तो गया जाने कहाँ, पर जो है कांग्रेस का कार्यकर्ता का मरण हो जाएगा। जो मैडम से जुड़े हुए लोग नहीं है या मैडम के खेमे से जुड़े हुए लोग नहीं है, वो लोग बिल्कुल अपने आप को अपाहिज और असहाय महसूस करेंगे। उनसे बताए तो सही, बोलने में क्या जा रहा? अधोसंरचना, रेलवे, हवाई जहाज बोलते रहो, उसमें क्या? एक चीज बता कि हवाई जहाज में ये हुआ, रेलवे की ये ब्रॉडगेज चली, ये सैंक्शन कराया, वो सैंक्शन कराया, ये बताए ना। जब सुरेंद्र सेठी से पूछा गया कि आखिर मीनाक्षी नटराजन को लेकर उनके मन में इतनी तल्खी क्यों है, तो उन्होंने वर्षों पुराना राजनीतिक किस्सा सामने रख दिया। मीनाक्षी नटराजन का तो चुनाव जिताने वाला मैं वो खिलाड़ी हूँ, पहला खिलाड़ी हूँ, पहला जिला अध्यक्ष हूँ जिसके कार्यकाल में ये चुनाव जीती है। और मेरे कार्यकाल में चुनाव जीते जो 25 साल बाद जीते थे। अब उसके बाद ये ऐसा व्यवहार करने लग गई मेरे से कि जैसे कोई मैं इनका घर का गुलाम हूँ, कि मैं कोई चपड़ासी हूँ। छोटे छोटे छोरे छारी जिनके मुंडे लगे हुए थे वही मेरे को निर्देश देते नजर आते थे कि मैडम ने कहा है। अब मैडम ने कहा है जो मैडम मेरे को ही कह देगी ना, बस यहाँ से झगड़े घंटे शुरू। अब सवाल सिर्फ सुरेंद्र सेठी के आरोपों का नहीं है, सवाल कांग्रेस की उस खामोशी का भी है जो इन हमलों के बाद दिखाई दे रही है। नीमच से लेकर भोपाल तक बयान पर बहस छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया दो खेमों में बटा हुआ है। यहां सुरेंद्र सेठी पर भी हमले हो रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता जवाब मांग रहे हैं, आक्रोश में इंटरनेट का पारा है। लेकिन कांग्रेस के स्थानीय बड़े चेहरे अब तक चुप है और राजनीति में जब आरोपों से ज्यादा खामोशी चर्चा बनने लगे तो समझ लीजिए मामला बयान से आगे बढ़कर अब सियासी हिमाकत बन चुका है।